हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक होगा थर्ड पार्टी का नंगापन आया सबके सामने। इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे उसकी करतूतों का पता चल सके, उसके इस नंगेपन का पता चल सके कि वो किस किस तरीके के नए नए ड्रामे कर रही है आपके रिलेशन के बीच में आकर। ठीक है गाइस। और जैसा कि आपको ये भी पता है कि मैं थर्ड पार्टी रिमूवल एक्सपर्ट। आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी हो जो आपके रिलेशन को ख़राब कर रही हो, आपके पार्टनर की लाइफ ख़राब कर रही हो, उनके ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक करके उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हूँ, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्या का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस। तो यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस। जैसा कि मुझे यहाँ एनर्जी बता रही है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपने चंगुल में करके अपने को बड़ा होशियार बनकर दिखा रही है। अपने को ऐसा दिखा रही है कि जैसे मैं ही सब कुछ हूँ और आप कुछ भी नहीं है। थर्ड पार्टी को ये नहीं पता कि उसने गलत तरीके से आपके पार्टनर को अपने चंगुल में लिया है, गलत काम करके, गलत ब्लैक मैजिक करके आपके पार्टनर को अपने वश में किया है। और उसकी वजह से आपके पार्टनर उसका गान गा रहे हैं, उसकी तरफ जाते जा रहे हैं, उसकी सुनते चले जा रहे हैं। इसीलिए वो ज़्यादा अपने को यहाँ पर होशियार बनकर दिखा रही है कि देखो कि मैं क्या नहीं कर सकती, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। जो कल तक तुम्हारा पार्टनर था, जिसको तुम इतने प्यार से अच्छे से रखते थे, आज वही पार्टनर मेरे चंगुल में है और मेरी सारी बातों को सुन रहा है, मान रहा है। उसका मकसद आपको चिढ़ाना है कि देखो मैंने क्या किया तुम्हारे रिश्ते में आकर। जिस पार्टनर की तुम इतनी मुझे अच्छाइयाँ गिनाती थी, उसके बारे में इतनी तारीफ़ किया करती थी या तारीफ़ किया करते थे, आज वही पार्टनर अपने रिश्ते में लड़खड़ाता दिखाई दे रहा है और थर्ड पार्टी के चंगुल में जाता दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी का मकसद देखिए, थर्ड पार्टी का कार्य यही है कि वो आप लोगों के रिलेशन में आकर आप लोगों को सब कुछ तबाह करती है और आप ही के पार्टनर के ऊपर गलत ब्लैक मैजिक करके उनको अपने वश में करती है, उनके पैसों पर अय्याशियाँ करती है और जो मज़े ले सकती है उनसे, वो सारे मज़े यहाँ लेती दिखाई दे रही है। अब आपकी ये सिचुएशन है कि आपके पार्टनर तो उसके वश में आ गए और जैसे जैसे आपके पार्टनर उसके वश में जाते जा रहे हैं, आप परेशान होते चले जा रहे हैं। आपको यही लगता है कि ये मेरी बातें सुन क्यों नहीं रहे, मेरी बातों को मान क्यों नहीं रहे, मैं जो वो बोल रही हूँ उसमें झगड़ा क्यों कर रहे हैं। किसी चीज़ को भी आपकी सुनना नहीं, हर चीज़ इग्नोर करना, आपको देखना तक पसंद नहीं करना और आपसे गाली गलौज करके लड़ाई करना, मार धाड़ करना, बहुत कुछ गंदा संदा बोल देना, जो आज तक आपके पार्टनर ने आपको 2 शब्द गंदे तक नहीं बोले। आज इस सिचुएशन में आपका रिश्ता खड़ा है कि आप ही के पार्टनर आपको गंदा बोलते हैं सिर्फ थर्ड पार्टी के कहने पर, क्योंकि थर्ड पार्टी उनके ऊपर इतनी बुरी तरीके से हावी होती चली जा रही है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी का ही गान गाते हैं, वही उनको अच्छी लगती है, उसी से रिश्ता रखना चाहते हैं।
और अपनी सारी धन दौलत, जितना भी घर का सामान है, उसी को देना चाहते हैं। उनको यही लगता है कि मैं जिस इंसान से इस समय जुड़ा हूँ वही इंसान मेरा हमदर्द है, मेरा ख्याल रखने वाला है, मेरे लिए अच्छा सोचने वाला है, मेरे लिए अच्छा करने वाला है, क्योंकि थर्ड पार्टी उनके ऊपर ऐसा करके आई है। उनकी बुद्धि पर ताला लग गया है। आप कुछ भी बोलेंगे कुछ भी समझ नहीं आएगा, और अगर थर्ड पार्टी कुछ बोलेगी तो वो सारी चीजें समझ आएगी, क्योंकि उसने अपने वश में कर रखा है। इसी को कहते हैं ब्लैक मैजिक के द्वारा किसी भी इंसान को पलट देना। ये वही इंसान है जो कल तक आपसे प्यार से बोला करते थे, आपके साथ प्यार से रहा करते थे, और आज एकदम पलट गए हैं। शरीर आपके पार्टनर का है, लेकिन उनके अंदर किसी तांत्रिक द्वारा गलत इंसान को बैठाया गया है, जो उनको कंट्रोल कर रहा है, जो उनको अपने तरीके से घुमा रहा है, आपके खिलाफ नफरत भर रहा है। आप देखिए किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में। और अगर आप समय रहते इन चीज़ों को नहीं समझते हैं तो मैं बोलता हूँ, अगर ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक हावी रहीं तो आपका रिलेशन बहुत जल्द यहाँ बहुत स्पीड से ख़राब होना शुरू हो जाएगा, और ऐसी मुसीबत में आ जाएंगे आप लोग कि उसको ठीक करना इम्पॉसिबल होना शुरू हो जाएगा। इम्पॉसिबल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिर उन चीज़ों में टाइम लगता है, और इंसान चाहता है, जो आता है सही कराने, उसका मकसद होता है कि गुरुजी तुरंत मुझे अगले दिन ही ठीक करके देते हैं सब कुछ। जब आप लोग इतना भटकते हैं, इतना सब कुछ गलत अपने हाथों से करके देखते हैं उपाय, तो जहाँ सही जगह जुड़े हैं तो थोड़ा सा वहाँ टाइम तो दीजिए आप लोग, जिससे वो सारी चीज़ें रिमूव हो सकें, सारी निगेटिविटी शरीर से निकल सके। क्या मैं भी आप लोगों को गलत तरीके से गाइडेंस दूं, गलत तरीके से आपको बताऊं और वही सब कुछ करूं जो आपके साथ औरों ने किया? वो सब कार्य गलत मैं नहीं करता। मेरा कार्य, मेरा मकसद यही है, अगर आप मेरे से जुड़े हैं तो मैं आपको पूरा जड़ से निगेटिविटी रिमूव करके दूं, आपको बिल्कुल ठीक करके दूं, आपका रिलेशनशिप सही करके दूं। जिन लोगों को मेरे पे विश्वास है वो लोग आज भी मेरे से जुड़े हुए हैं। उनको घर में एक छींक भी आ जाती है ना, तो वो मुझे कॉल करते हैं कि गुरुजी आज मेरी तबीयत खराब हो रही है, आप चेक कर लीजिए, कोई परेशानी तो नहीं है। उनको इतना विश्वास है मेरे पर, जबकि मैं मना करता हूँ कि कोई भय मत करो, कोई कुछ नहीं सोचो, अब आपका सब कुछ ठीक है। लेकिन उनको विश्वास मेरे पर है, क्योंकि मैं हर चीज़ सही कराता हूँ। ये जो बीच बीच में थर्ड पार्टी आप लोगों के रिश्ते में आकर खड़ी हो जाती है और अपना गान गाती है, जो नंगापन दिखाती है आपके घर वालों के आगे, वो सब कुछ करने के लिए ही आती है, दिखाने के लिए आती है कि देखो मैं क्या कर सकती हूँ तुम लोगों के रिलेशनशिप में आकर। पहले तो आप लोगों के बीच में दूरियां डाली, जब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से जुड़ गए, उसके साथ सब कुछ करने लगे, उसने हर चीज़ का प्रूफ रखना शुरू कर दिया। अगर उनके साथ गलत कार्य भी कर रही है, फिजिकल भी हो रही है, तो उन चीज़ों का प्रूफ रख रही है वो। इसीलिए कल को अगर कुछ ड्रामा हुआ आप लोगों का, तो वो आप लोगों के घर के अंदर घुसकर वो सारी चीज़ें दिखा सके, आप लोगों की इज्जत को उतार सके सबके आगे। क्योंकि थर्ड पार्टी की तो कोई इज्जत ही नहीं, दो पैसे की औकात लेकर चलती है थर्ड पार्टी, लेकिन वो आपकी इज्जत को ऐसा सब में ताड़ ताड़ करेगी कि अड़ोसी पड़ोसी भी आपको सुनेंगे कि ये क्या हो रहा है इन लोगों के रिलेशन में। क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मक्कार है, वो धमकियाँ देना जानती है और करना जानती है, क्योंकि उसकी कोई इज्जत नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि जिस तरीके से थर्ड पार्टी अपना नंगापन फैलाती है, उससे बचने के लिए आप पॉजिटिविटी से जुड़िए, जल्द से जल्द जुड़िए और अपने रिलेशन को ठीक कराइए, अपने को ठीक कराइए। वरना यहाँ पर लोग ऐसे भटक रहे हैं, इतने गलत गलत उपाय अपने हाथों से कर रहे हैं, अपने ऊपर ही मुसीबत में फंसते चले जा रहे हैं, है ना। जब से आप लोगों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है, आपने इतना निगेटिव सोचना शुरू कर दिया है हर चीज़ में कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप हर चीज़ को नेगेटिव लेते हैं कि मेरे साथ अब ये हो जाएगा, मेरे साथ वो हो जाएगा, मैं अपना कोई ठीक नहीं कर पाऊंगी, मेरा सब कुछ तबाह हो गया। जितने नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं वो सब आपके दिमाग में चलते रहते हैं, और वो आपके ऑरा को इतना डाउन कर देते हैं
कि आप फिर सही करने के लिए जिससे भी जुड़ते हैं वो नेगेटिव इंसान ही मिलता है आपको। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, आपने ढेरों लोग देखे होंगे जो नेगेटिविटी हटाने का दावा करते हैं लेकिन नेगेटिविटी रिमूव नहीं कर पाते। मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पर ख़राब करने वाले अत्यधिक और सही करने वाले बहुत कम हैं। जिनसे आप जुड़े हैं वो तामसिक उपाय देकर आपको और मुसीबत में डाल देते हैं कि चौराहे पर जाकर ये सामान रखे आओ, कि चौराहे पर जाकर दिए जलाए आओ, कि उसकी बलि देनी पड़ेगी, कि हमें ये सब करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? रिश्ते खराब हो चुके हैं आप लोगों के, तो उसको सही करने के लिए क्या आपको तामसिक उपाय करने होंगे, तब जाके आपका रिश्ता ठीक होगा। अगर तामसिक उपाय करके आप लोगों का रिश्ता मजबूत होता है तो आप मेरा नाम बदल दीजिए। ये सारी चीज़ें आपको गुमराह करने के लिए, आपसे गलत उपाय कराने के लिए बताई जाती हैं। अगर गलत उपाय करके आप लोगों का रिश्ता ठीक हो जाए तो बताइए आप मुझे। खुद सोचिए दिमाग में कि वो क्या करवा रहा है आपसे। जो लोग आराम से कराते हैं कि गुरुजी हमें तो पता ही नहीं, जो हमें बताया वो हमने कर। लेकिन अपना ज़मीर, अपनी आत्मा से पूछिए। आप अंतरात्मा बोलती है कि आप क्या सही और क्या गलत कर रहे हैं। जब उपाय कुछ करने चलेंगे गलत तो आपका दिल खुद बोलेगा, खुद रोकेगा कि यार मैं गलत कार्य करने जा रहा हूँ। तो उन चीज़ों को सुनिए, अपने हाथों से गलत उपाय मत करिए। वैसे ही आप परेशान हैं। अगर जितनी कॉर्डें आप लोगों से जुड़ती जाएंगी नेगेटिव लोगों की, उतनी ही परेशानी आप में आती रहेगी। ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं इस समय वीडियो देख देख कर मेरे पास, जो बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, अपने हाथों से ही बहुत ज़्यादा गलत उपाय करके बैठे हैं। मैं उन लोगों का हल्के हल्के करके रिमूव करा रहा हूँ। मैं गारंटी से दावा देता हूँ कि उनकी सारी चीज़ें रिमूव होकर वो उनका रिश्ता सब ठीक हो जाएगा और उनका रिलेशनशिप दोबारा से अच्छा हो जाएगा। लेकिन जितना आप नेगेटिव चीज़ों से जुड़ेंगे उतना आप अपने को गड्ढे में डालेंगे और एक ऐसे दलदल में डाल देंगे जिससे निकाल पाना हर किसी के बस की बात तो नहीं है। दावे से बोल रहा हूँ ये भी। कोई आपको इन चीज़ों से निकाल दे, आपका ठीक कर दे, तो आप मुझे बताइएगा। यहाँ गुमराह करने वाले बहुत मिलेंगे, सही करने वाला एक नहीं। इसलिए अगर आप मेरे से भी जुड़ते हैं सही कराने के लिए तो मैं सबसे पहले आप लोगों की फ़ोटो मंगाता हूँ जिससे मैं देख सकूँ कि ये चीज़ें ठीक की भी जा सकती हैं या नहीं की जा सकती। तभी पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए बोलता हूँ। और जब देख लेता हूँ कि ये चीज़ ठीक नहीं होगी तो मैं मना कर देता हूँ कि आप रुपए ख़राब मत करिए। मुझे लालच नहीं है किसी चीज़ का। देखिए, इंसान बहुत मेहनत से रुपया कमाता है और वो भी मैं खर्च करा दूँ तो वो मेरा नालायकी वाला काम होता है। मेरा कार्य है आप लोगों को अच्छी गाइडेंस देना, अच्छी राह दिखाना, पॉजिटिविटी से जोड़ना, आपकी निगेटिविटी को रिमूव करना, कोई गलत दिशा में ले जाना नहीं है। मैं उन्हीं लोगों की तरह नहीं बनना चाहता जो यहाँ पर ख़राब करते हैं लोगों का। तो इसलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि पॉजिटिविटी से जुड़िए, अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए अपने को ठीक कीजिए, तभी आप अपने पार्टनर को ठीक कर पाएंगे। जितना आप स्पीड से काम करने की सोचेंगे उतनी ही स्पीड से आप लोग नहीं हो पाएंगे ठीक, क्योंकि नेगेटिविटी हटाना हर किसी के बस की बात नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे भी जुड़े हुए हैं जिनके पीछे तांत्रिक लगे हुए हैं, वो लगातार करते रहते हैं उनके ऊपर। आप एक चीज़ रिमूव कराएंगे, अगले दिन ही कुछ और उनके ऊपर वो भेज देगा। तो क्या आप बार बार रुपए फूकते रहेंगे? तो इसीलिए मैं बोलता हूँ हर चीज़ बड़े डीपली देखनी पड़ती है, हर चीज़ को जड़ पकड़नी पड़ती है, तभी उन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। वरना आप इन्हीं चक्करों में फंसे रह जाएंगे और अपनी सारी धन दौलत इसी में उड़ा देंगे, है ना। अगर आपको थर्ड पार्टी से बचना है तो आपको पॉजिटिविटी से जुड़ना है। उसकी हरकतों से बचने के लिए आपको अपने ऑरा को, अपने शरीर के ऑरा को मजबूत करना है और पॉजिटिविटी से जुड़ना है, अपने को सही कराना है, तभी आप लोगों का रिलेशन यहाँ ठीक होगा। अन्यथा आप भटकते रह जाएंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना। आप सोचते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ ही क्यों खींचे चले जाते हैं? क्योंकि थर्ड पार्टी नेगेटिव कार्य करके उनके ऊपर बैठी है। वो ना चाह कर भी उनकी तरफ आकर्षित होंगे।
आप कितना रोकने का प्रयास कर लीजिए बिना सही करे उनको, वो उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट होंगे, उन्हीं की बातों को मानेंगे और आपको गंदी गंदी गालियाँ देंगे, क्योंकि इस तरीके का थर्ड पार्टी करके आई है उनके ऊपर, और जिस वजह से आप लोगों का रिलेशन खराब होता चला जा रहा है ना। और थर्ड पार्टी के चंगुल में अगर आपके पार्टनर नहीं भी आते हैं तो थर्ड पार्टी अपने कपड़े खोल खोल कर दिखाती है, उनको रिझाती है कि जिससे मेरे चंगुल में आए, मेरे को भूल ना जाए, मेरे लिए रुपए उड़ाता रहे, यही सारी चीज़ें चलती है। वरना थर्ड पार्टी इतनी मकार है, उसको साम दाम दंड भेद सब कुछ आता है, हर तरीका जानती है कि कैसे आपको अपने वश में करना है और जाने नहीं देना है ना। जिस तरीके से थर्ड पार्टी कार्य करती है उस तरीके से आप लोग काम कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी की कोई औकात नहीं है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, वो सब काम कर सकती है जो काम आप नहीं कर सकते। कुछ लोगों को यहाँ पर पता है कि हमारे रिलेशन में कौन है थर्ड पार्टी। आप लोग थर्ड पार्टी को कॉल करके या उससे मिलके गाली गलौज करते हैं, मार धाड़ तक कर देते हैं। उससे क्या होगा, आपका रिलेशन ठीक हो जाएगा? जो उसने किया हुआ है आपके ऊपर और आपके पार्टनर के ऊपर, वो ठीक हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, वो और डबल करा देगी खुंदस में आकर। वो इसीलिए क्योंकि थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक करा कर बैठी है। अगर मैं कहता हूँ आप अपने पार्टनर को किसी 7 तालों में बंद करके भी बैठ जाइए, महीने 2 महीने, और आप सोचें कि वो थर्ड पार्टी का गान गाना भूल जाएं या उसको हमेशा के लिए भूल जाएं, नहीं भूल सकते जब तक उनके ऊपर उसकी भेजी हुई नेगेटिविटी है। जब तक इन चीज़ों को रिमूव नहीं कराएंगे, जब तक दूरियां थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर की नहीं बनेंगी। आप सोचते हैं कि मैंने अपने पार्टनर को बंद करके रख दिया, अब वो निकल ही नहीं पाएंगे, 2 महीने तक मेरे चंगुल में रहेंगे, कुछ सुनेंगे नहीं, किसी का भी कुछ मानेंगे नहीं। कुछ करके देख लीजिए, कहीं से लाकर कुछ खिलाकर देख लीजिए, पिलाकर देख लीजिए। अगर कोई चीज़ कार्य कर जाए तो आप मुझे बताइए। जब तक नेगेटिविटी रिमूव नहीं होगी आपके पार्टनर से, जब तक वो उसका गान गाना नहीं छोड़ेंगे। मैं हमेशा आप लोगों को समझाता रहा हूँ कि आप नेगेटिविटी से रिमूव कराइए, तभी आप अपने पार्टनर से मिल पाएंगे, उसको सुधार पाएंगे। अन्यथा आप भूल जाइए कि आपके पार्टनर आपके साथ रहें, क्योंकि जैसे जैसे नेगेटिविटी हावी होगी आपके पार्टनर के ऊपर, वो उनको उन्हीं की तरफ आकर्षित करती चली जाएगी और आपके पार्टनर आपको भूलते चले जाएंगे। एक दिन वो सिचुएशन होगी कि आप हैं कौन, आपके मुंह पर ही बोलेंगे कि तुम होती कौन हो मेरी, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। ऐसी सिचुएशन में आपका रिलेशन आ जाए, उससे पहले इन चीज़ों को ठीक कराइए, है ना। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन समय रहते ठीक कराएंगे तभी तो ठीक हो पाएंगे, वरना तो आगे परेशान रहेंगे। दिन पे दिन चीज़ों का बढ़ावा मिलता रहेगा और उतना ही आपको सही होने में फिर समय लगेगा। काफ़ी लोग आते हैं मेरे से भी पूछने कि गुरुजी आप भी क्या काला जादू से काला जादू को काट करते हैं? तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं कोई ब्लैक मैजिक नहीं करता, काला जादू नहीं करता। मैं उन चीज़ों को जड़ से रिमूव करता हूँ जो यहाँ पर पूरी YouTube पर आप देख लीजिए, कोई भी आपको इन चीज़ों को रिमूव कराता हुआ नहीं मिलेगा। मैं दावे से बोल रहा हूँ, आपकी एक एक परेशानी को जड़ से ख़त्म कर दूंगा। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जो बेचारे रोते हैं कि गुरुजी हमारे साथ ये हो गया, ऐसे ऐसे परेशानी में फंसे हुए हैं, सब कुछ बर्बाद हो गया। उन लोगों के चेहरे पर भी मैं खुशी दे देता हूँ, सिर्फ 1 घंटे की बात करने पर। इंसान को बात करके समझ में आ जाता है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो जब आप मेरे से जुड़ेंगे पर्सनल रीडिंग पर, आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। मैं आपकी एक एक चीज़ें खोल देता हूँ। जैसे एक लेडी आई थी कल मेरे पास, उन्होंने मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करी अपने पार्टनर के लिए। उनके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए थे, तो मुझे उनकी काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी जब उन्होंने पर्सनल रीडिंग बुक करी। तो मैंने उनसे कहा कि आप कहीं पेड़ के नीचे दिए लगा कर आए हैं? तो बोली हाँ गुरुजी, मैंने आपके घर के पास कोई पेड़ मुझे दिखाई दे रहा है और मंदिर दिखाई दे रहा है। तो बोली हाँ गुरुजी, थोड़ी डिस्टेंस में हमारे घर के पास मंदिर भी है। तो जैसे चैन पकड़ रहा था मैं नेगेटिविटी का कि शुरुआत हुई कहाँ से ये। फिर मैंने उनको कहा कि आप चौराहा दिखाई दे रहा है, कि आप चौराहे पे भी
कोई दिया वगैरह लगा के आए हो क्या? तो वो कहती हैं गुरुजी, सोच कर बोलती हैं कि गुरुजी हाँ मैंने लगाया तो था किसी के कहने पर, लेकिन मैं 2 बारी लगा के आई फिर नहीं गई। मैं ठीक है कोई बात नहीं। फिर और चीज़ें मैंने उनकी देखी कि उनके वो पीछे कौन कर रहा है निगेटिविटी, जिसकी वजह से उनका पार्टनर उनसे ही दूरियां बनाता चला जा रहा है। वो सारी चीज़ें मैंने देखकर उनको बताई। उनके घर में क्या क्या चीज़ें बैठी हैं वो देखकर बताई, कैसी कैसी आवाज़ें आती हैं उनके घर में वो देखकर बताई। और जब सारी चीज़ें बता दी तो फिर मैंने उनको उपाय बताए करने के लिए कि आप ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें कीजिए, आपका रिलेशन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन पहले ये निगेटिविटी जिस तरीके से आपने अपने हाथों से फैलाई है, जब तो शुरू में स्टार्टिंग में थोड़ी सी थी, आपने गलत उपाय करके जिस तरीके से ये फैलाई है अपने ऊपर, उसको ठीक करिए। तो उपाय दिए हैं, हल्के हल्के उनको असर होगा और उनकी सारी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। जब आप मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करते हैं तो मैं अपने स्थान पर बैठकर ऐसी ऐसी चीज़ें आपकी पकड़ लेता हूँ कि जिससे मुझे आपकी परेशानी की जड़ पता चल जाए और मैं उस जड़ को रिमूव करा सकूँ, है ना। क्योंकि आपकी परेशानी की अगर जड़ ही मुझे पता नहीं होगी तो मैं क्या उसको ठीक कराऊँगा। मेरा और लोगों की तरह कार्य नहीं है कि उन चीज़ों को दबा दूँ थोड़े दिन के लिए और वो फिर बाद में उभर के आ जाए। मेरा कार्य है आपको, आपकी परेशानी को जड़ से पकड़ना और उनको रिमूव करा देना, बिल्कुल ख़त्म करा देना। उसके बाद आपको खुद रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। आपके जो काम धंधों में रुकावट थी वो बनने शुरू हो जाएंगे। आपके पार्टनर आपकी सुनने लगेंगे, आपका रिलेशनशिप ठीक होना शुरू हो जाएगा। जितनी भी परेशानी आप पे चल रही थी XYZ, वो सारी हल्के हल्के करके ठीक होनी शुरू हो जाएंगी और आपका रिलेशनशिप फिर से ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ आप पॉजिटिविटी से, जितना आप शैतानों से जुड़ेंगे उतनी ही परेशानी में आप जुड़ते चले जाएंगे और अपना सब कुछ खराब करते चले जाएंगे और ऐसी परेशानी में फंस जाएंगे कि फिर कोई ठीक भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अगर आपको थर्ड पार्टी के नंगेपन से बचना है, थर्ड पार्टी को औकात दिखानी है उसकी, तो आप पॉजिटिविटी से जुड़िए, अपना सब कुछ ठीक कीजिए, अपने रिलेशनशिप को ठीक कीजिए। मैं दावे से बोल रहा हूँ हर चीज़ ठीक हो सकती है। बस आपको दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, हिम्मत करके आगे बढ़ना है, तभी ये सारी चीज़ें ठीक हो पाएंगी। अन्यथा आप भटकते रहेंगे और कुछ भी ठीक नहीं कर पाएंगे। ठीक है गाइज, तो गाइज यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्या का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइज, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्या पता ये किस परेशान व्यक्ति को मिल जाए और उसका सब कुछ ठीक हो जाए और वो आपको दुआएं दे।